मैं रोवे तो सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इसी वियोग को सुन नहीं सकता। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अर्जन सोई। पहले भय प्रणाम तिन नमो जुआगे ओय। कबीर गुरु को की जय, दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने बिरंग को यो गुरु कर है आप समान। बच्चों, मानुष जन्म परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त है। मनुष्य जीवन के अंदर मूल उद्देश्य केवल भक्ति करना और मोक्ष कराना होता है। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम गुरु की, गुरु पूर्ण हो, तत्व ज्ञान प्राप्त हो और संपूर्ण भक्ति मोक्ष मार्ग यानी सभी मंत्र सत्य हों, फिर भक्त मर्यादित रहे, समर्पित रहे, आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब जैसे धर्मदास जी का प्रसंग चल रहा है, तो आप देख रहे हो कितनी अच्छी आत्मा, परमात्मा के चाहने वाली, कति कुर्बान। और जैसा उस अज्ञानी गुरु ने मार्गदर्शन किया, कति अटूट श्रद्धा। सेवक तो ऐसा ही हो, पर गुरु ऐसा ना हो जो जीव को कर्म कांड में उलझावे। अब इस कथा से आपको अपने आप बहुत कुछ बातें समझ में आएंगी कि आपको कैसे पूर्ण सतगुरु प्राप्त है, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है, संपूर्ण मूल ज्ञान जो आज तक छुपा के रखना था। और अब भी आप नहीं समझ सके उस परम पिता की महिमा को और इस गंदे लोक के यथार्थता को, तो फिर परमात्मा आपको कौन सी भाषा का प्रयोग करे जिसे तुम समझ सकते हो। लास्ट फिर वही होगा जैसे 600 साल पहले दाता ने आपको पटक दिया था, ठाके झटक दिया था। या तो आंखें खोल लो, भूल जाओ इन बकवादों को। इस संसारिक चौचलों में कुछ नहीं धरा। गरीबदास जी कहते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी कर जम के पड़े जंजीर। इतने ठाठ बाट थे, सिद्धियां थी, आकाश में चला जाता था। पुष्पक विमान ऊपर से छीन के लाया था कुबेर से। खूब उद्मस्तार रखा था। और भगत किसका था? शिव जी का। तीन देव की जो करते भक्ति ही उनकी कदे न होवे मुक्ति। और कितनी बकवाद भर जाए इनमें, जिसके कारण प्रसिद्धियां भी होगी साधु संत ऋषियों की। अंत में इनके पास कख नहीं बचा। ये मूल ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। इसको समझो अच्छी तरह, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। परमात्मा ने मनुष्य जीवन इसलिए दिया कि तुम कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा रखते हो अन्य प्राणियों से। इसका सदुपयोग करो। बकवाद बहुत कर ली, बाहर जाना पड़ेगा। अब बच्चों, प्रसंग धर्मदास जी का चल रहा है। देखो, अपना पिता अपने लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। एक जीव को काल की दलदल से बाहर खींचने के लिए कितना कुछ उन्होंने किया। बालक की तरह पीछे पीछे फिरे, कहाँ जंगल में, कहाँ किसी दरिया पे, कहाँ किसी तालाब पे, कहाँ कहाँ कष्ट वो मालिक उठाया उन्होंने।
वो कहते हैं, दो दिन मेरी शरण हो ताका हो मैं दास, केल गिर लग गया फिर उगते धरती आकाश। जैसे राजा अम्बरीश था, उसके पीछे लग रहे थे, लेकिन हम नहीं समझते, जब हमारे पास दो पैसे हों, या 14 काल की छोटी सी राजा था, भगत बतेरा था, यज्ञ बहुत करता था, वाह हो रही थी, पिछले संस्कार भी अच्छे थे। तो संस्कार कब बने, जब कभी कबीर साहब की शरण में था, जैसे कलयुग में हो तुम। अब ये जो रह जाएंगे ना, पार हो गए सो हो गए। भक्ति ये अच्छी करते हैं क्योंकि सत साधना मिल गई। एक सांस की कीमत कितनी गजब की है, इसकी बहुत वैल्यू है। पार ना हुए तो फिर ये नो फंस जाएंगे काल के। इनको स्वर्ग में रखेगा, देवता बनावेगा, उड़ा माचे माचे आन देंगे, फिर राजा पृथ्वी पर बना देगा। पृथ्वी पा के फिर ये पिछले पुण्यों के कारण ठाट तो होने हैं। और भक्ति भी करेगी आत्मा, क्योंकि पीछे भक्ति की चास पड़ी हुई है इसको। तो भक्ति गलत करें जाएंगे, लाभ न्यारे हुए दिखेंगे। यो काल का भयंकर जाल है। मालिक फिर भी अपने बच्चे के साथ रहता है, फिर भी उनको राह दिखाने की चेष्टा करता है, किसी न किसी रूप में अपनी सच्ची भक्ति फिर से बताने की चेष्टा करता है। मानते हैं ना मानते वो अलग बात है। फिर राजा जनक हुआ अम्बरीश का जीवन पूरा करके, राजा जनक का पूरा करके फिर स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाते समय लूट लिया काल ने। बिना विवेक वेख जो धारा क्षोभ करते सो भी, बिना विवेक के न्यू नाश करते हैं। उड़ा दया भाव दिखा दी, अपने पुण्य दे दिए, और फिर नंगड़ होकर पृथ्वी पर आ गया। सारे पुण्य वहां खत्म कराया, आधे आधे ऊपर स्वर्ग में भोग लिए, और फिर पृथ्वी पर आ गए। पहले राजा था दो जीवनों में, राजा अम्बरीश वाली आत्मा। अम्बरीश राजा, राजा जनक सीता का पिता। और फिर हुई आत्मा बाबा नानक बनी, खुद नौकर लगा के नवाब के यहाँ। जब ये इस स्थिति में आ गया, कति हैंड टू माउथ हो गए, तब दाता फिर मिले अपने बच्चे को। फिर राह दिखाने की चेष्टा की, खूब वाद विवाद किया। ने बोला आंखा देखो तो मानो, आंखा भी दिखाया, जब जाकर माना। बच्चों ऐसे आज आपके साथ खड़े कर दाता देख कहां से के होने लग रहा है, यह भी तेरे समझ में नहीं आ रही, ये भी तुम नहीं समझ पा रहे। व्हाट इज दिस? इसका नाम है कबीर भगवान। इसको कहते हैं सक्षम समर्थ परमात्मा। बच्चों यहाँ देखो, मालिक ने कैसे अपने बच्चों तक संदेश पहुंचाने लग रहे। काल ने जुल्म करने में कसर नहीं छोड़ी, पर यूं भी तो उसका बाप है। और देखो अपने बच्चों को कैसे अमृत छकाने लग रहे हैं। इन क्रियाओं को देखकर ये विश्वास कर लेना चाहिए कि आप समर्थ की शरण में आ चुके हो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जग जोड़ी पर द्वार छोड़ जाओ। इब तुम इतना जरूर कर दियो, और कुछ ना बने तो इतना रहियो, मालिक की शरण से दूर मत होना। चाहे दुखी दिखो, चाहे सुखी दिखो, इब के आप सत्य में अगला कदम है बस, नथिंग एल्स। दूसरी बात नहीं है। पर होगा उनका जो मर्यादित रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तन मन धन सब तेरा, ये कहने से नहीं, करना होगा। काल जाते आज ले चलो दाता, रखियो अपने चरण में। तो बच्चों फिर जब तक चाहोगे तब तक जीवन दे देगा आपको, जब तक चाहोगे। लेकिन अंत में एक ऐसा आप पर प्रेरणा हो जाएगी आपको, और आप ही कहोगे कि दाता ले चलो, बस बस बहुत होली। तो कहते हैं जीव है इतने जोखिम नहीं, मरा जब निशंक मरे, परमात्मा कहते हैं। तो ये हमारा मरना नहीं होगा, हम तो एक मेले से बजावांगे। शरीर छोड़ा कांचड़ी, पक्षी उड़ा आकाश को चलते कर गया बीट, ये तो वो है। बच्चों प्रसंग धर्मदास जी का चल रहा है। परमात्मा ने धर्मदास जी को पूरी सृष्टि रचना फिर सुनाई, क्योंकि शुरुआत में उसने इसलिए सुनी थी, अपना तर्क मन में अलग रखा था। साथ में आमनी देवी ने भी सुनी, दोनों को विश्वास हुआ। परमात्मा से कहा कि जोड़ पानी में पूछो स्वामी, पानी माने हाथ, जोड़ पानी में पूछो स्वामी, को कृपा कर अंतर्यामी। ओ साहब नाम का आही, परचय नाम कहो मोहि पाई। गुरु और सतगुरु तुमको कहूं, ए प्रभु कौन देश तुम रहो। परमात्मा बोले, वो धर्मनी जो पूछो मोही,
सुनो सुरती धर कहो मतोई। जिंदा नाम है सुन मेरा, जिंदा बेस खोज के ही तोरा। हम सतगुरु के सेवक आही, सतगुर संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुर आही, सतलोक में वह सदा रहाई। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुर भक्ति काज जीव होई। सतगुर की भक्ति से जीव के सब काम ठीक होंगे। सतगुर सत्य कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुर आज जगत तन धारी, दासा तन दर शब्द पुकारी। काशी रह परख हम पावा, सत नाम उन्मोहि दर डावा। परमात्मा अपने को छुपा के कहते सत परमात्मा तो सतलोक में रहता है और वहां से चलकर आया हुआ है। अब वो सतगुरु सत कबीर काशी में है। वो प्रगट है, गुप्त है। प्रगट का अर्थ है कि सामने बैठा है, गुप्त ऐसे है कि उसको कोई पहचान नहीं पा रहा। सतगुरु आज जगत तन धारी, उस सतगुरु ने, सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने जगत में आके ये कबीर रूप धारण कर रखा है। और काशी रहे पर खम पावा, वो काशी में रहते हैं, हमने उनको पहचान लिया। सत नाम उन्मोहि दर डावा, ये सच्चा नाम, सच्चा ज्ञान, सही विधि उसने मुझे बताई। यम राजा का सब छल चीना, निरख परख यम सो भीना। तीन लोग को काल सतावे, ताको ही ये सब जग ध्यान लगावे। तीन लोग को यू काल परेशान कर रहा है, दुर्गति कर रहा है तीन लोग की, सब प्राणियों की, और उनका ये ध्यान लगावे। ब्रह्म देव जाकू वेद बखाने, सोई है काल कोई मर्म न जाने। जिसको ब्रह्म भगवान के है ना, देवता लोग, गुरु ऋषि, वो वही तो काल है। तिनके सुत अहि तिर देवा, सब जग करे उनकी सेवा। इनकी पूजा करते, ये उसके पुत्र है तीनों। तिरगुण जाल ये जग हुंदाना, जाने ने अवचल पुरुष पुराना। जाकी ई जग भक्ति कराई, अंत काल जीव को सोए दरखाई। जिसकी ये भक्ति करते हैं काल की, ब्रह्म की, या इनके तीनों पुत्रों की, अंत समय वो इनको खावे। सब जीव सतपुरुष के आही, ये सारे प्राणी उस सतपुरुष कबीर साहब के हैं। यम दे धोखा फांसाता ही, प्रथम भय असुर यमराई। बहुत कष्ट जीवों के लाई, दूसरी काल कला पुन धारा। धर अवतार असुर से हारा, जीवन बहुविध कीन पुकारा। रक्षा कारण बहु करे पुकारा। जीव जाना ये धनी हमारा, दे विश्वास पुनः धर अवतारा। अब क्या ये बताना क्या चाहते हैं परमात्मा? हिरण्यकशिपु, उसको काल ने पैदा किया, उसने उद्मस्तारे भगत को सताया, हाहाकार मची सारी जनता में। तो परमात्मा ने आकर उस राक्षस को मारा और विष्णु को रूप दिखाना पड़ा, क्योंकि कबीर साहब को जानते नहीं थे। बच्चों, भगत का रक्षक केवल कबीर साहब है। प्रहलाद भगत था, प्रहलाद विष्णु जी का उपासक था। इस भक्ति को यहाँ तक लाने के लिए दाता ने आगा पीछा कुछ नहीं देखा, ना अपनी महिमा की आवश्यकता समझी। यदि वो महिमा चाहे तो काशी में 120 वर्ष रहे एक निर्धन दुल्हे की लीला में, वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते थे, दुनिया पीछे हो लेती, पर ये इस मार्ग में चला नहीं। तो क्या बताते हैं कि विष्णु रूप धारण कर लिया, विष्णु भी खुश हो गया, लोग क्यों विष्णु जी ने रक्षा कर दी, विष्णु जी ने रक्षा कर दी। अब ये काल का जाल नो ऐसे अड़ा रहा। अब कबीर साहब ने इसको उसी तरीके से समझाने की चेष्टा की है, अपना रोल निकाल दिया बीच में। कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि एक तरफ तो काल ने राक्षस बनाए, फिर तुम कहते हो विष्णु ने नरसिंह रूप धार करके और हिरण्यकशिपु को मारा, इसलिए विष्णु की महिमा बन गई। अब लोग विष्णु के चिपक गए, इसको भगवान मान कर पूजन लाएंगे। हीरो हो गया यो, जैसे पिक्चरों में देखो हीरो 2-4 रन गढ़ दे, बस वाह 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 के जो ना इन करिश्मों को देखकर, चमत्कारों को देखकर
इनका चिपक गए। ये सब काल का जाल है, परमात्मा ने इससे कोई लेना देना नहीं। परमात्मा चाहते थे इन भक्तों की आस्था बनी रहे, काल चाहता है ये नास्तिक हो जाए। प्रमाण के लिए परमात्मा से जब वार्ता हुई, इसने विवाद किया, तकरार करी, प्रथम बार आई। आखिर में लास्ट में जब सारी मन्नत मंगवा के वचन भरवा के ने बोला कि सबको उल्टा मार्ग लाऊंगा, गलत साधना पर दृढ़ कर दूंगा, देवता, तीर्थ, व्रत, मंदिर, इनकी पूजा हुआ और किसी को कोई यहाँ से निकल नहीं दूं, कि ये साधना करेंगे आध्यात्मिक लाभ होए को नहीं, आप नास्तिक हो जाएंगे। आप देख लो वर्तमान में गांव के गांव बहुत अच्छी आत्मा के लोग हैं, स्त्री पुरुष, लेकिन भगवान से दूर हो चुके, इसलिए हो चुके हैं कि इनकी साधना करते करते उधर रुकती रही है, वो साधना ठीक नहीं है। तो यहाँ परमात्मा धर्मदास को वो आंखें खोल रहा है कि जिनको तुम भगवान मान रहे हो ये ऐसे काल जो जाल कर रहा है। एक तरफ तो ये कंस, केसी, चाणोर और पूतना जैसे, जरासिंह जैसे बना दिए, उधर से कृष्ण बना कर भेज दिया न मारने खातर, इनको मारने के लिए। कृष्ण ने वो मार दिए, कृष्ण चौधरी पाक गया, भगवान बन गया। अंत में कृष्ण भी मरा और नरक में जागा, जिसे कर्म करे या भोगने पड़ेंगे। अब बच्चों ये सारा खेल यू है, PhD लास्ट पॉइंट है। जैसे एक राजा सेना को आदेश देता है दुश्मन से युद्ध करो, तो सैनिक का कर्तव्य बन जाता है मरूं या मिटूं, और जाके खड़ा हो जाता है लेकर बंदूक मोर्चे पे। तो सैनिक सच्ची आत्मा से होते हैं और वो दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, आमने सामने मोर्चा संभाल लेते हैं। अब वहां पर कुछ इधर से मारे जाते हैं, कुछ उधर से मारे जाते हैं। जैसे अपने भक्त बच्चों को सेना में जाना पड़ता है, लड़ाई भी करनी पड़ेगी, युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ेगा और आमने सामने मोर्चा डांटना पड़ेगा। ये तो करना पड़ा, लेकिन वहां रक्षा कौन करेगा? वहां उन बच्चों की रक्षा कबीर साहब करेंगे। इसी प्रकार काल ने रामकृष्ण को भेज दिया इनको मारने के लिए। रामकृष्ण को कोई मौत नहीं था इनको मारने का, इनके साथ खुद मालिक रहे। रामकृष्ण सतगुरु सहजादे भक्ति हेतु यूं हुए प्यादे। रामकृष्ण भी उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस महाराजा सारी सृष्टि के सम्राट कबीर जी के राजकुमार हैं, सहजादे हैं। ये तुमसे ज्यादा निकट प्यारे हैं उसको, क्योंकि इनके में बहुत गजब की भक्ति की थी, पर पैर फिसल गया इनका, अब काल का फंस गए। कोटिक अवगुण बालक कर ही पिता एक चित नहीं धरी। बाप के अंदर एक ऐसा परमात्मा ने पर रखा है प्रेरणा, स्वभाव, बालक से करोड़ों बकवाद कर ले पर पिता एक भी उसकी गलती को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता।